नारायण 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 नारायण। सब बोलो नारायण। कागज में आया है कि शरीर से अहंता का त्याग शुभ तरीका है। त्याग का शुभ तरीका बार बार छोड़ते ही फिर पकड़ी जाती है। इसमें एक सिद्धांत की बात बताऊं आपको। ये छोड़ने से नहीं छूटता है, छोड़ने से पकड़ा जाता है। ये थोड़ा तरीका है एक विलक्षण। हम चिंतन आत्मा का करते हैं ना, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन से अनात्म चिंतन दृढ़ होता है। ऐसे छोड़ने से दृढ़ होता है। मन को एकाग्र करते हैं, एकाग्र करते जितना मन को ज्यादा एकाग्र करते उसका मन का चंचल होता है, चंचलता की दृढ़ता होती है। ऐसी प्रश्न बात है। तो शरीर में अहंता का त्याग करने से अहंता दृढ़ होती है। ये अभ्यास करते हैं, अभ्यास से चीज तत्व नहीं मिलता है। अभ्यास से कोई तत्व को प्राप्त करना चाहे असंभव बात, तत्व नहीं मिलेगा। तो क्या करे? शरीर का अंतर का त्याग करना हो, त्याग करने का उद्देश्य है हमारा, त्याग करने का उद्देश्य है। ऐसे मन को एकाग्र करने का उद्देश्य है। परमात्मा तत्व को प्राप्त करना तत्व का एक शाश्वत उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो बनता है, उद्देश्य बन करके क्रिया न करने से नहीं होगा, क्रिया करने से सिद्ध नहीं होगा। जैसे शरीर में अहंता का त्याग किया तो अहम का त्याग करने से अहंता दृढ़ होती है। क्यों होती है? कि पहले अहंता का त्याग करते हैं तो अहंता को पहले मानते हो ना, तभी त्याग करते हो। अगर अहंता नहीं मानते त्याग किसको करते? तो त्याग करने से अहंता दृढ़ होती है। हमारी दृष्टि से हम दृढ़ कर रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं, तो त्याग करना है, त्याग करना है, तो अहंता दृढ़ होती है, मजबूत होती है। ख्याल में आया? नहीं आया? पहला आपने बताया ना अभी कि पहला उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य त्याग का है देहाभिमान नहीं रहे, कि देहाभिमान नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। आता है कि देहाभिमानी के सब दोष पैदा होते हैं। जितने दोष आएंगे सब देहाभिमानी के आएंगे। अहंकार रूप एक बहेड़े का वृक्ष है, तो बहेड़े की वृक्ष में कलयुग रहता है, तो अहंकार रहेगा, वहाँ सब आश्रित संपत्ति आएगी। जितनी आश्रित संपत्ति है सब अहंकार की आश्रित रहती है। और अहंकार का त्याग करते हैं तो अहंकार दृढ़ होता है। ये दूसरी बात। तो पहले मानो देहाभिमान का त्याग करना ये विचार रहता है, उद्देश्य होता है। उद्देश्य में दृढ़ता नहीं होती है, उद्देश्य में दृढ़ता नहीं होती, अहंता दृढ़ नहीं होती ना। उद्देश्य में दृढ़ता होती है। वो अहंता है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। मैं हूँ। अब इसमें ध्यान दें, आप और बोलोगे जो मेरे को मदद मिलेगी और बात बताऊंगा। जैसे मैं हूँ, ये दो शब्द हुए, दो अक्षर हुए, एक मैं और एक हूँ। इसमें मैं चीज है वो प्रकृति का अंश है, हूँ है ये चेतन का अंश है, और मैं हूँ ये चित्र ग्रंथि है। जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, यद्यपि मिसात सूत्र कठिनाई। जड़ चेतन गांठ क्या है कि अहम तो है प्रकृति और हूँ है पुरुष, परमात्मा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सर सुखराशि, जो हूँ है। और मैं है सो माया बस भयो गुसाई, बंजो कीर मरकट की नाई। तो माया बस हो गया, माया का बस हो गया, हूँ के बस में हो गया, तो मैं हूँ एक बन गया।
अब मैं में जो विकार है वो मैं में बड़े है में दिखेगा, हूं में दिखेगा। विकार होता है अहम में, स्वरूप में विकार नहीं होता, कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। सभी अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कामते न करोती न लिप्यते। शरीर में स्थित वही कर्ता नहीं है, लिप्त नहीं होता है। अब कर्तापन का त्याग करोगे तो कर्ता दृढ़ हो गया, कर्तापन है नहीं स्वरूप में। अब कर्तापन को छोड़ोगे तो कर्तापन का पहले आरोप करोगे, सत्ता मानोगे, तभी तो त्याग करोगे। कर्तापन की सत्ता ही नहीं मानो, त्याग क्या करोगे? इस बात त्याग करे जो सत्ता आएगी उसकी। इस बात से ये अभ्यास है, तत्व की प्राप्ति में अभ्यास कारण नहीं है। अभ्यास के द्वारा एक स्थिति बनती है। जैसे अभी शरीर में स्थिति है, ऐसे एक स्थिति सूक्ष्म शरीर में होगी, कारण शरीर में हो जाएगी, उसमें स्थिति बनेगी अभ्यास से। तथा स्थितों जितना अभ्यास, अभ्यास किसका नाम है कि उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाएगा उसका नाम अभ्यास है। प्रयत्न किया जाएगा वो अंत तक बिना कैसे होगा? अंत से ही होगा। प्रयत्न जितना करोगे, उद्योग जितना करोगे, प्रकृति के संबंध बिना कर ही नहीं सकते आप। स्वयं चेतन में कोई क्रिया नहीं है, चेतन में कोई पदार्थ नहीं है, प्रकृति नहीं है। इस बात से प्रकृति लाते ही होगा। अभ्यास करो, बिना प्रकृति के नहीं होगा। मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, ये प्रकृति का अंश लिए बिना कोई अभ्यास होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। खूब विचार कर लो, विचार करके फिर प्रश्न करो तो अभ्यास होगा। जड़ के संबंध से ही होगा, और जड़ के संबंध से अभ्यास करेगा, वो जड़ का त्याग कैसे करेगा? क्यों? बिना चेतन जड़ की सहायता के अभ्यास होगा नहीं, जड़ की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो सहायक होगा, उसका त्याग कैसे होगा? सहायक को ग्रहण करना होगा, तो जड़ता साथ में रखेगी। सारी बात कहता था, आज भी कहता वही बात कि जो वेदांति है ना, तकलीफ देखे कोई तो करेंगे, हम करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हमारी बात ही काटा करते थे राम निवास। तो अभ्यास करने में क्या होता है? अभ्यास में जड़ की सहायता लेनी ही पड़ती है। चाहे श्रवण करो, चाहे मनन करो, चाहे निध्यास करो, चाहे ध्यान करो, चाहे समाधि लगाओ, जड़ का आश्रय लेना पड़ेगा ही। क्रिया तो होती है सूक्ष्म की प्रधानता, चिंतन मनन की हो जाए सूक्ष्म की प्रधानता, और समाधि होती है कान शरीर की प्रधानता। तो शरीर साथ में लेना पड़ेगा, बिना शरीर समाधि ले होगी। इस वास्ते समाधि से, समाधि में स्थिर होने से फिर परमात्मा प्राप्ति क्यों हो जाती है कि उद्देश्य उसका परमात्मा का रहता है। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इनमें तत्व नहीं है, श्रवण में, मन में, ध्यान में, समाधि में शक्ति नहीं है। इनमें शक्ति इसकी मान लेते हैं, इसकी शक्ति है सब, ये इनमें शक्ति नहीं है। शक्ति तो चेतन में है, वो चेतन में है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सभी असंभव बात है। जड़ में कहा कि जड़ तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता। केवल परिवर्तन का नाम ही प्रकृति है, हरदम चलती रहे, हरदम बदलती रहे। चाहे सर्ग हो, चाहे प्रलय हो, चाहे सर्ग महासर्ग हो, चाहे महाप्रलय हो, इसमें तो बदलती ही रहती है। तो प्रकृति में बदलती रहती है तो शरीर नहीं बदलेगा, स्थूल नहीं बदलेगा, सूक्ष्म नहीं बदलेगा, कारण नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। अरे इनको लेकर करोगे, वो अभ्यास से कैसे होगा? इनकी सहायता से लोगे तो सहायक का नाश कैसे होगा? जो सहायता लेता है वो सहायक वस्तु का नाश कैसे करेगा? सहायक तो सहारा है उसका। इस वास्ते बिना जड़ के सहारे होगा नहीं। तो अब सही के चीज बीच में तो आनंदा है, ये पूजा है कि उसका त्याग करते हैं, त्याग होता नहीं, त्याग करते नहीं होगा। त्याग करने से शरीर की अहंता दृढ़ होगी, त्याग नहीं होगा। अब तो फिर त्याग कैसे करें? आपका उद्देश्य हो कि शरीर में जो मैं मेरा पद है ये हट जाए, ये आपका लक्ष्य हो। लक्ष्य हो कि आप चुप हो जाओ, भीतर से कुछ भी चिंतन मत करो। अगर आप रह सको तो भली आधा घंटे हो,
5-7 सेकंड ही रहो, पर कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने से ही करते तो अभिमान दूर होता है। करते तो अभिमान है, देहाभिमान है। तो करते तो अभिमान, क्रिया करते हुए करते तो अभिमान दूर कैसे होगा? कुछ भी करोगे तो कर्तापन तो रहेगा ही साथ में। कर्तापन का त्याग कैसे होगा? अरे कर्तापन है वही देहाभिमान है। तो करने में करता रहेगा, करना कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना है, करना है ही नहीं। आत्मस्तव मन कृत्वा न किंचन चिंतित। एक परमात्मा तत्व है, परिपूर्ण, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह। जैसे समुद्र में गहरा डुबकी लगावे तो बाहर भी, बाहर भीतर समुद्र जल है, स्वयं में जल है और बाहर भी जल है, ऊपर भी जल है, नीचे भी जल है, चारों तरफ जल ही जल है, केवल जल जल है। इस तरह से परमात्मा तत्व है, वो है। ऐसे ही विचार किया गया, परिपूर्ण सम है। अब है, उसमें कुछ भी क्रिया करोगे तो शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। तो कुछ भी न लेकर चुप हो जाए। अब चुप होते ही भीतर से कई तरह के संकल्प विकल्प होंगे। अब खास क्या करना है साधक के लिए कि संकल्प विकल्प के साथ में मिलना भी नहीं है, उनको अच्छा भी नहीं समझना है, उनको बुरा भी नहीं समझना है, उसको हटाना भी नहीं है, उसको रखना भी नहीं है। ये बात है खास। न संकल्प को हटाना है, न संकल्प को रखना है, न संकल्प को बुरा समझना है, न भला समझना है। ये समझने से समझ जुड़ेगा। भला समझो तो समझ रहेगा, बुरा समझो तो समझ रहेगा। हटाना है तो समझ जुड़ेगा, और नहीं हटाना, नहीं करना है चिंतन, तो चिंतन के साथ समझ जुड़ेगा। भगवान ने अवतार लिया तो अवतार के साथ प्रेम किया, उनका भी कल्याण हुआ, और बैर किया, उनका भी कल्याण हुआ। इसको नहीं हुआ, उनके लगे ही नहीं। इसलिए से इनके साथ बैर करोगे तो ये चिपकेगा, स्नेह करोगे तो चिपकेगा, अच्छा करोगे तो चिपकेगा, बुरा समझोगे तो चिपकेगा, एक साथ होगा। अब इनसे तटस्थ हो गए, न किंचित चिंतित। तो उद्देश्य आपका वो हुआ। अब कुछ भी चिंतन न करे तो कौन से चिंतन न करने से एक ताकत पैदा होती है, एक शक्ति पैदा होती है, स्वाभाविक। वो भगवान की देन है, उसमें उद्योग नहीं है, स्वतः पैदा होती है। जैसे बोलते 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 ही बोलते रहे, बोलते ही बोलते, तो बोलने की शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर बोलने से होगी। मेरे व्याख्यान दिया हुआ है ऐसे, जैसे ये बोलते थे, आवाज नहीं निकले, ऐसी मेरी शक्ति हुई है। मैं बहुत बोला हूँ, तो ऐसी शक्ति हो जाए उस समय फिर आप बोलोगे तो शक्ति नहीं होगी, फिर चुप जाओ और कुछ भी चिंतन करो, बोलने की शक्ति आ जाएगी। चलते 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 इतना चले कि चलता गिर पड़े, चल ही नहीं सके, वो गिर पड़े तो पड़े पड़े कुछ चलने की शक्ति आ जाएगी। ऐसी कोई क्रिया करो, क्रिया करते 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 खत्म हो जाने पर फिर क्रिया की शक्ति पैदा होगी। तो जितनी शक्ति होती है निष्क्रिय से होती है, क्रिया करने की शक्ति निष्क्रिय तत्व से होती है। तो ब्रह्म जो परमात्मा है उससे अनंत शक्तियां पैदा होती है, अनंत शक्तियों कोई अपार है, कार्य नहीं, अनंत शक्तियां पैदा होती है, परंतु होती है उस स्थिर तत्व से। तो इस बात से स्थिर में स्थिरता हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे, करना कुछ है ही नहीं। सिद्धांत से बोलेगा करना हमारे को है ही नहीं, तो करना है ही नहीं में कर्तृत्व का त्याग है, करना है ही नहीं। पर नहीं करना है ये जोर लगाओगे तो नहीं करने के साथ समझ जुड़ जाएगा। जोर नहीं लगाना है, उपेक्षा, उदासीन, विरोध नहीं करना। विरोध करने से समझ जुड़ता है, राग करने से समझ जुड़ता है, द्वेष करने से समझ जुड़ता है, असहमत होने से समझ जुड़ता है, असहमत होने से भी इसका नहीं साथ नहीं करना तो समझ जुड़ रहा है। तो करना न करना दोनों से ही रहित हो जाए। नहीं होता से कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं है कष्टना न सास स्वरूप है सुख से। नहीं तो करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी प्राणी के साथ संबंध है। तो
करने और न करने दोनों से तटस्थ हो जाए। करना ही नहीं है, न करना भाई हट नहीं करना है, चुप हो जाए। चुप होते ही स्वरूप में स्थिति होगी ही, और कहाँ स्थिति होगी। करने से प्रकृति के साथ संबंध होगा, कुछ भी न करने से नींद आवेगी, अथवा उसकी किसी की सक्रिया संबंध नहीं होगा। तो नींद आए वो तो ठीक नहीं है, पर नींद में एक ताकत मिलती है, नींद में भी ताकत मिलती है, अक्रिय में ताकत मिलती है। सुबह उठो तो उस समय में शरीर की, मन बुद्धि इंद्रियों की एक शक्ति मालूम देगी, जिसमें कार्य बड़ा सुंदर रूप से होगा। तो नींद में पड़े रहने से शक्ति आती है, स्वतः स्वभाव। अब नींद आवे तो क्या होगा कि समय बर्बाद होगा, वो चेतन तत्व की जागृति नहीं रहेगी। तो सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि पड़े आत्म संयम योगाग्नो जुबती ज्ञान दीपित, ज्ञान की दीप्ति रहनी चाहिए। नींद में ज्ञान की दीप्ति नहीं रहेगी, तो ज्ञान की दीप्ति रहे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर ऐसे सिर उसकी उपेक्षा करे, जो क्रिया हो उसकी उपेक्षा करे। ऐसा मालूम हो जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, जैसे वर्षा आती है, वर्षा बंद हो जाती है, तो हमारे क्या जोर पड़ता है वर्षा के आने में, वर्षा के न आने में हमारे को जोर पड़ता है। सूर्य उदय होने में, सूर्य अस्त होने में कोई जोर पड़ता है क्या? ऐसे कोई वृत्ति पैदा हो, ना तो हो ना न हो, ना वो राग हो ना द्वेष हो, ना उस संबंध जुड़े। मेरे में वृत्ति है, न माने वृत्ति होती है प्रकृति में, अंतःकरण में, मन बुद्धि इंद्रिया आदि में, ये सब वृत्ति है। ये वृत्ति प्रकृति में है, प्रकृति में स्वतः परिवर्तन होता है, स्वाभाविक। तो उसमें हुआ अपने को इनके राग है न द्वेष है, तो राग द्वेष भी नहीं करे और मिले भी नहीं। मिलना क्या कि मेरी वृत्तियां हो गई, मेरे संग हो गए, तो ये मिल गए, वृत्ति के साथ में स्वयं मिल गया। तो स्वयं मिले भी नहीं और राग भी नहीं करे, द्वेष भी नहीं करे, हटाना नहीं है, लगाना भी नहीं है, करना भी नहीं है, न करना भी नहीं है, ऐसे हो तटस्थ हो जाए। तो देहाभिमान को दूर करने के लिए चुप हो जाए। उद्देश्य देहाभिमान दूर करने का है। महाराज जी, उद्देश्य जब देहाभिमान को दूर करने का होगा तो उस समय में ये तो रहेगा ना, देहाभिमान दूर करना है ना, रहना नहीं चाहिए। उद्देश्य बन गया, ये उद्देश्य हमारा लक्ष्य है, हमारा क्रिया नहीं है। उद्देश्य क्रिया नहीं होती, निष्काम कर्म होता है ना, निष्काम का उद्देश्य हुआ। निष्काम होना है, ये नहीं होना चाहिए। निष्काम होने तो स्वयं होगा, मैं निष्काम हूँ, तो निष्काम पड़ेगा, अभिमान होगा पैदा। निष्कामता एक तत्व है, अच्छा है, उसको प्राप्त करना है, ये उद्देश्य है। तो उद्देश्य हुआ वो वैसे ही रहा। उद्देश्य की सिद्धि होती है, कामना की सिद्धि नहीं होती। उद्देश्य तो अहंता के त्याग की होगी ना, त्याग की होगा, तो अहंता के त्याग की होगी, इसका मतलब अहंता का त्याग नहीं हुआ है ना। अब परीक्षा नहीं करना, इसकी परीक्षा नहीं करना, इसको विरोध नहीं करना, त्याग वाग नहीं, परीक्षा नहीं करना, करने नहीं, ये अपना त्याग है। तो त्याग का उद्देश्य का अर्थ क्या हुआ? इसके गहरी से ये समझना है कि वास्तव में शरीर में अहंता नहीं है। त्याग ये करना है तो भूल से मैंपन किया है, ये न रहे, ये त्याग ये हुआ उद्देश्य, ये न रहे। तो न रहे ये त्याग करना, ये उद्देश्य हुआ। उद्देश्य हो गया, अब चुप हो गए। चुप होंगे तो क्या होगा कि आत्म संस्थम मना कृत्वा, एक परमात्म तत्व परिपूर्ण है, ऐसे करके और कुछ भी चिंतन न करे। आत्मा का चिंतन भी नहीं, अनात्मा का चिंतन नहीं, भी एकाग्रता का चिंतन नहीं, विरोध का चिंतन नहीं, संचलता का चिंतन नहीं, और जो वृत्ति हो उसका साथ भी नहीं, उसमें मिले भी नहीं, ना राग द्वेष करे ना उसके साथ मिले। तो जब कोई क्रिया नहीं होगी, प्रकृति का संग नहीं होगा, तो स्वरूप स्थिति स्वतः होगी। स्वरूप स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक। पापी से पापी, कसाई से कसाई भी आत्मा शुद्ध है, उसको भी आत्मा शुद्ध नहीं है। अशुद्ध अंतःकरण के साथ संबंध होने से अपने में शुद्धि मालूम देती है। अशुद्धि है अंतःकरण में, अरे अपने में मालूम देती है,
पर मिले हुए से फिर वो अलग नहीं कर सकता। तो मिला रहने से अलग करता नहीं, तो उद्देश्य बना सकता। उद्देश्य है भाई ये जड़ चेतन दो चीज है, ये दो है बस। तो दो चीज है, इनका ज्ञान हुआ विवेक। उद्देश्य में विवेक जागृत रहता है, वृत्ति जागृत नहीं रहती। अब नहीं क्यों विवेक वृत्ति है, आप पहले बोले मैंने कहा विवेक वृत्ति है, विवेक वृत्ति नहीं है। कुछ बताया ना, वो विवेक वृत्ति नहीं है। तो विवेक रहेगा जड़ चेतन का विवेक, ये अनादि है, नित्य है। जैसे प्रकृति पुरुषम चैव विद्या अनादि उभौ, दोनों भी अनादि है। तो प्रकृति अनादि है और पुरुष अनादि है, तो इनका विवेक भी अनादि है। किस थोड़ी हुआ है, प्रकृति अलग है, विशेष प्रतिभाव है, विवेक विशेष प्रतिभाव से बन रहा है। तो प्रतिभाव अलग अलग बना है। तो प्रकृति में पुरुषम चाहिए दो है। ऐसे चित्त की संकल्पता है, देह का अभिमान है, तो देह हुआ है, देह का अभिमान हुआ, तो देहाभिमान है। वास्तव में अभिमान होता है, उसमें चेतन का अंश होता है, और देह मानते हैं वो जड़ रहता है। तो चेतन का अंश रहता है, वहाँ अभ्यास करोगे तो जड़ साथ में रहेगा। देहाभिमान का त्याग करने से, त्याग करने में चेतन साथ रहेगा, तो जड़ साथ में रहेगा उसके, जड़ का त्याग होगा नहीं। तो उसके बाद अपने करना यही, तो अपना रखना नहीं है, उद्देश्य हुआ। तो उद्देश्य को याद या बात बात नहीं करना पड़ता है। जैसे हमें बद्रीनाथ जाना है, तो बद्रीनाथ जाना है, उद्देश्य तो अचल होता है, पर चिंतन होता नहीं है। ये तो संबंध आज कहते हैं कि परमात्मा के साथ संबंध, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, ये नहीं होता है। ब्याह होता है तो ऊपर संबंध दृढ़ हो जाता है। तो क्या कारण है? कारण ये है कि शरीर के साथ संबंध होने से मान्यता दृढ़ हो जाती है वो। अब ऐसी परमात्मा की दृढ़ता कैसे होगी कि अपने को शरीर से अलग मानो और परमात्मा संसार से अलग है, तब वो संबंध दृढ़ हो जाएगा। अथवा मेरी संसार से परमात्मा का ही है सब कुछ, तो फिर ठीक हो जाएगा। उसका विवेक भगवान की तरफ से होगा, भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएगा, तो विवेक भगवान की तरफ से उदय होगा, वो संबंध से कर देगा। मच्चित्ता मत प्राणा बोधियंत परस्वरम कथयंत सुमांग नित्यम और तुष्यंत शर्म। इसमें संतोष है, इसमें रमण करते हैं हरदम भगवान में। तो रमण करते शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति योग रजाम बुद्धि योगम तम। अब बुद्धि योग देते हैं भगवान, ये योग देते हैं भगवान, ये माओ के मेरे प्राप्त जाते हैं। तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान तमा नाशयामी आत्म भाव उसको ज्ञान दीपेन भाषवता भाषवता ज्ञान दीपेन अज्ञान तमा नाशयामी, अज्ञान के अंधकार का मैं नाश करता हूँ। तो भगवान कर देंगे, अपने भगवान पर निर्भर। इसमें जितनी निर्भरता अधिक होगी, भगवान जाने भगवान का काम है, निर्भरता जितनी अधिक होगी उतना काम जल्दी होगा। वहाँ भक्ति भगवान माने समयोग समता 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 समत्वम योग होते थे, तो उसका आश्रय है समता। बस है तो ठीक है, न है तो ठीक है, आवा तो ठीक है, जाओ तो ठीक है, निंदा हो तो ठीक है, बेनिंदा हो तो ठीक, प्रशंसा हो तो ठीक, अच्छा कहे कोई तो ठीक, बुरा कहे तो ठीक। अब उनसे मतलब क्या है? कुछ लेना देना, हमने क्या करना है? इससे संबंध विच्छेद होता है। जैसे भगवान के साथ राग करो तो उद्धार हुआ, द्वेष किया तो उद्धार हुआ, न राग है न द्वेष, ऐसे तो उनके साथ संबंध नहीं जुड़ा, उद्धार नहीं होता। ऐसे जड़ के साथ में त्याग का करोगे तो संबंध जुड़ेगा, राग का करो तो संबंध जुड़ेगा, अभ्यास करोगे तो संबंध जुड़ेगा, और उदासीन होकर तटस्थ होकर ऊपर हमें समय समय ऊपर हमें बुद्धिया की दिया समय समय ऊपर। तो ऊपर की चीज एक और है, ऊपर चीज में न राग है न द्वेष है, न हटाना है न लाना है, ऊपर हो गए। इसे मतलब नहीं हमें तो जीवित से कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं है। अपना मतलब करने से नहीं है, न करने से भी नहीं है, ऐसे सब हो जाए उस क्या हो जाता है सत्य स्वाभाविक। स्वाभाविक जो विवेक है ना प्रकृति पुरुष का, वो सभी स्वाभाविक जागृत हो जाएगा। ये बात है। अब इसका मनन करो, फिर पूछो
नारायण नारायण नारायण। अब तो समय हो गया ज्यादा, इसमें मनन करो, याद करो, मनन करके फिर पूछो। पूछोगे तो बहुत खुलेगा विषय ज्यादा। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणासर द्वारा पर हुआ। राम।